सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके साथ, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से नहीं रखी जाती है। वो इधर की लिस्ट गिनाते हैं, आप उधर की लिस्ट गिनाते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि देश की संसद की गरिमा के साथ जब जब खिलवाड़ होता है तो देश की जनता शर्मसार होती है। मतलब उंगली उठाने से पहले क्या आपकी पार्टी के नेताओं को भी सोचना नहीं चाहिए कि उधर गलत भाषा का इस्तेमाल ना हो? देखिए अंजना जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसके बाद विपक्ष को मिर्ची लग गई, क्योंकि ये सर्वसमावेशी और भारत को मजबूत करने वाला बजट है। आज सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए अंजना जी कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। आज पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने भी ये बात कही, किरण रिजिजू जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा विपक्ष को संसद के पटल पर सकारात्मक चर्चा करके ये बताना चाहिए कि बजट में क्या कमियां हैं, क्या सुझाव है आपके। लेकिन दुख की बात क्या है, देखिए दुख की बात यह है कि कोई विपक्ष का नेता ये बताने को तैयार नहीं है, बल्कि हर बार की तरह संसद के पटल पर आके नारेबाजी करना। प्रधानमंत्री जी पिछले सत्र में बोल रहे थे किस तरह से नारेबाजी करके अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, और जो प्रश्न राहुल गांधी ने पूछे थे अपने भाषण में, चाहे मणिपुर हो चाहे नीट की बात हो, तो राहुल गांधी भी ठुमक ठुमक कर भागे संसद के पटल से, और साथ में विपक्षी जो और नेता थे वो भी चले गए। हाँ। आप मुझे बताइए, मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, पहले भाजपा की बात कर लेते हैं। आपको याद है भाजपा के सांसद ने, दानिश अली जो सांसद थे, उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद क्या हुआ, राजनाथ सिंह जी वरिष्ठतम नेता हैं भाजपा के, खड़े हुए, उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब तुलना करिए, मुझे नहीं पता आज आपने सपा को क्यों नहीं बुलाया, लेकिन पूरा देश ये सुने, ये संसद है भारत का, ये कोई यादव परिवार का आंगन नहीं है कि धर्मेंद्र यादव क्या कहते हैं, वो एक सांसद को बोलते हैं, अरे यार बेईमानी से जीते हो तो ज्यादा मत बोलो, मालूम है कितने बारे तीरंदाज, कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो बेईमान हो बेईमान हो, और उसके बाद जो बोले अबे कोई नोटिस नहीं लेता है तुम्हें। मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, एक सांसद के पास उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा ही तो होती है। कभी ईवीएम पे ठीक ना फोड़ोगे, कभी जो जीत के आएंगे उनको बेईमान बुलाओगे, और संसद के पटल पर कहते हो अबे और बेईमान हो, तो क्या अखिलेश यादव बेईमानी से जीत के आए हैं, राहुल गांधी बेईमानी से जीत के आए हैं? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? और मर्यादा की आप बात कर रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी मर्यादा सिखाएंगे? जो कभी पार्लियामेंट में संसद के पटल पर आप मारते मिलते हैं, जैसे कि कोई गली का लड़का हो जिसको कानून तोड़ने की आदत हो, या हवाई चुंबन देते दिखाई देते हैं, या अभी पिछले सत्र में अपने सांसदों को इशारा करके कह रहे थे कि जाओ वेल में जाओ। नेता प्रतिपक्ष का काम यह है कि अपने सांसदों को अनुशासित रखे, और वो कह रहे हैं कि तुम वेल में जाओ, तो इसलिए मर्यादा भंग करता है तो विपक्ष करता है। और आज जो कहा है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, वो पूरा देश ने देखा है कि अखिलेश जी, गौरव जी, उस पे सख्त से सख्त अखिलेश उसके शब्दों को एक्सपेंड करना चाहिए। ये वर्डिक्ट ऐसा है कि जनता ने कहा है हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन उन्होंने एनडीए की ही पार्टियों को गठबंधन की सरकार बनाने का मौका फिर से दिया, ये जानते हुए कि नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जाहिर तौर पर आप लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको इसके खिलाफ संघर्ष भी करना चाहिए, विपक्ष की आवाज जोर शोर से उठनी चाहिए, लेकिन निजी तौर पर पीएम पर हमला करना, अबे तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही कैसे ठहराया जा सकता है संसद के अंदर? अखिलेश जी, आपने हमसे कुछ पूछा क्या? हाँ अखिलेश जी, अच्छा, हाँ जी। देखिए, जब आप भाषा की मर्यादा की बात करेंगे और ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा किसकी है इस देश के पॉलिटिशियनों में पिछले 10-11 वर्षों से, तो उसमें तो मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है।
चाहे सदन हो या सदन के बाहर, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सबसे ज्यादा अमर्यादित भाषा और लोकप्रिय भाषा, अपमान सूचक, उपहास सूचक, परनिंदा, आत्म प्रशंसा की भाषा। इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय मोदी जी ने बाल बुद्धि कहा। आप इसकी सराहना करेंगे क्या अंजना जी? नेता सदन है, चौथी कितने बार के सांसद हैं, कभी उनसे अमर्यादित भाषा नहीं निकली आज तक राहुल जी के मुख से। लेकिन राहुल जी अगर सरकार पे चुपते सवाल कर दें, किसी बात को लेकर प्रश्न सरकार को घेर लें, तो उनके, हम अभी सिर्फ इसी सत्र की बात करें, इसी सत्र में उनके दिए गए भाषण को 14 जगह से डिलीट किया गया। विपक्ष का नेता जब भी खड़ा होने को खड़ा होगा, स्पीकर चेयरमैन सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे, अपोजिशन को लोगों को रोकेंगे, भले उसी बात पे सत्ता पक्ष के लोग घंटों बोलें। कल ही आपने कितना इंपैरेसिंग पोजीशन देखा स्पीकर महोदय की हुई, जब वो इमरजेंसी पे, नेहरू जी पे, किस पे बोलने के उधर सुनते, इधर का आदमी जब बोल रहा था तो उसको टोक रहे थे। आप कितने लोगों को स्पंज किया जाता है किसी ऐसे तीखे सवाल सरकार से जब होते हैं तो विपक्ष के द्वारा। उनकी भाषा, विपक्ष के नेताओं की भाषा देख लीजिए। अभी पिछले ही सदन में कितनी अमर्यादित भाषा, एक हमारे मुस्लिम सांसद के लिए क्या क्या बोला गया, और तमाम मिनिस्टर बोलते रहते हैं। पूरी बड़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसी चुनाव में मोदी जी के भाषण देख लीजिए, रोज के मोदी जी के आप सुनेंगे तो खुद शर्म आते कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई आप परेशान हो, दुखी हो, आप हार चुके हो, आप आत्मबल आप में नहीं बचा है। संख्या बल बड़े इकट्ठा करके आप सरकार बना लियो, लेकिन नैतिक बल, आत्मबल आप में नहीं बचा है। आप परेशान हैं। आप ही तो हाउस में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है घड़ी सारी। ठीक है गौरव जी, एक जवाब दीजिए, फिर रिजू दत्ता के पास मुझे बोलने, कौन नहीं बोलने दे रहा है? अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलजेपीआर का पक्ष हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मर्यादा के भाषा की, आपने प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल की अभी मैं सुनाऊं, महिला सांसद से लगाए किसके किसके लिए क्या क्या बोला, सदन के अंदर ही बड़ी लंबी लिस्ट है, सदन के बाहर की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है गौरव जी, बाल बुद्धि शब्द जो वो कह रहे नेता विपक्ष के लिए आपने इस्तेमाल किया, उस पर उनकी आपत्ति है, और साथ ही विपक्ष का ये कहना है कि जो क्रिटिसिज्म भी आता है, मतलब जो आपकी निंदा करता है, उसको आप गाली गलौच बता देते हैं। देखिए अनिला जी, मैं आपको बताता हूं, बाल बुद्धि कहा गया और उसके बाद किसी का नाम नहीं लिया गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, क्या कांग्रेस वाले समझ गए कि कौन है बाल बुद्धि? इसका मतलब तो उनको अपने नेता पर ही शक है और उसकी बुद्धि पर शक है। लेकिन इन्होंने कहा अमर्यादित भाषा। अंजना जी आप मुझे बताइए, कौन सा नेता ऐसा है जिसने चौकीदार चोर है कहा, राफेल के झूठे आरोप लगाए और सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के कहा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, झूठ बोला मैंने। दूसरा, ये किसने कहा अमर्यादित भाषा बोलकर कि लोग डंडे से मारेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए? और दूसरा, उनका चरित्र क्या है? वो झूठ बोलते हैं, संसद के पटल पर बोलते हैं। मैं दो झूठ तो आपको बता दूं पिछले सत्र से। उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि अग्निवीर जो जवान ने शहादत दी उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और भारत की सेना ने, आर्मी ने इसका खंडन करके कहा नहीं ये गलत है। और ये क्या दिखाता है कि राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है, ठुमक ठुमक चलते जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी उत्तर देते हैं, लेकिन सच नहीं बोलेंगे। तीसरी बड़ी बात जो है, क्या उनका दोगलापन सबके सामने नहीं है? कल की बात बताता हूं, कुछ किसान लोग उनसे मिलते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं, लेकिन आज तक की रिपोर्ट आ रही है कर्नाटका में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार है और 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी। डीके शिव कुमार से आज तक के रिपोर्टर ने जब पूछा तो बताया जाता है वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या ये दोगलापन नहीं है?
अगर हिम्मत है तो संसद में किसानों के हित पे जो हमने बजट दिया, जो हमने कार्य किया है, एमएसपी लागू करी है, स्वामीनाथन जी ने इसकी तारीफ करी है, इस पे चर्चा करके दिखाएं। और जो कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उस पर राहुल गांधी के मुंह में दही जमी हुई है और ये पूरा देश एक छोटा सा जवाब दीजिए। वो संसद से कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी की चुप्पी और यहां पर किसान आंदोलन को फिर नए सिरे से आगे बढ़ाने की, मतलब जो आरोप बीजेपी का है उस पर एक छोटा सा जवाब, और जो अन्य आरोपों लगा रहे थे आपकी पार्टी। अंजना जी अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बोले राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। हम तो अगर किसी की निंदा भी करते हैं तो सम्मान सूचक के साथ तथ्यों के आधार पर निंदा करते हैं। इस तरह से अभिमान में चूर होकर के ये बीजेपी की कल्चर है। दोगलापन कई बार शब्दों का प्रयोग किया। बीच में नहीं मेरे भाई बीच में गौरव जी और कई बार गौरव जी सुनिए प्लीज। गौरव जी मैं जवाब लूंगा। अरे मैं जवाब चोर है, गलत था कि नहीं था, और कई बार प्रधानमंत्री के लिए ये गौरव जी आपकी आवाज सुनाई दे रहे, क्या फायदा? अगर हिम्मत हो तो बताइए। ठीक है गौरव जी, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपका, उनके कान में चला गया। चौकीदार चोर है क्या था? ये मर्यादित भाषा थी, ये पूछ रहे हैं वो अखिलेश जी। जो कई बार प्रयोग किया दोगलापन, ये कैसी भाषा है? ये संस्कारी भाषा है? ये आप किसी पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के, आपका नेता का ये संस्कार है जो आप अपना प्रकटीकरण कर रहे हैं। वानगी साफ दिख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अंजना जी, कैमरे हटा देंगे, विपक्ष के लोग बोलेंगे, उनकी माइक को म्यूट कर देंगे, स्पंज कर देंगे, 100 सांसदों को सस्पेंड कर देंगे। एक व्यक्ति के बोलने पे प्रधानमंत्री 2 बार खड़े हुए, आधे दर्जन बार पानी पिए और 9 कैबिनेट मंत्री खड़े हुए। और जो कल तक अहंकार के दंभ में अपने आप को भूपत समझते थे, स्पीकर से गुहार लगाते दिखे, मेरी रक्षा करिए, मुझे संरक्षण दीजिए। सिर्फ सत्य का जरा सा उजागर प्रकटीकरण कर दिया राहुल जी ने। सत्य नहीं बर्दाश्त हो सकता आप लोगों को। संसद में सत्य ही बोला जाएगा। ठीक है। सदन में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, विपक्ष जनता के सत्य को रखेगा और आप लोगों को बात चुभेगी। और ये कह के आप नहीं बच सकते कि तीखे सवाल क्यों कर रहे हो। ठीक है। सवाल तीखे भुवन भास्कर होंगे, जोशी जी भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर स्टूडियो में। आपके पास भी मैं आऊंगी, चूंकि धर्मेंद्र यादव के भी शब्द को एक्सपंज किया गया है और उस पर भी टिप्पणी है। लेकिन उससे पहले रिजू दत्ता, आपके पास आते हुए सवाल आज ये है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष का लगातार जो हमला है वो दिख रहा है, मतलब वो, और इसमें आप कीजिए, हमला कीजिए, प्रधानमंत्री हैं, उनकी जीत हुई है, आप हमला कीजिए, लेकिन उनको निजी रूप से टारगेट करना या आप शब्दों का इस्तेमाल, ये क्या बताता है? दीदी और दीदी बोलने पर आप लोग सारे के सारे कूद गए थे मैदान में कि पीएम तिरस्कार कर रहे हैं ममता दीदी का, दीदी और दीदी बोलने पर। यहां पर तो उनको क्या नहीं कहा जा रहा है, रिजू जी? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, अगर वो क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, अगर वो अपनी निंदा नहीं सुन सकते पटल पे या सांसद के अंदर, तो कुर्सी छोड़ दे। इतनी चुईमुई क्यों है? आपने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सब सवाल पूछा और उन्होंने दोनों बार अपने वक्तव्य में नेता प्रतिपक्ष को बोल रहे ठुमके लगा रही है। ये लैंग्वेज है? नेता प्रतिपक्ष, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता के जो मुंह के भाषा है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का भी मुंह का भाषा है। तो मुजरा करवा रही है, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंसे उठा लेंगे। अरे क्या मतलब है ये सब का? रमेश बिदूरी क्या हुआ उसके? आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, हाँ राजनाथ सिंह ने उठ के उन्होंने कहा कि हम खेद जताते हैं, हम माफी मांगते हैं। मतलब मैं आपको मां की गाली दूं और फिर माफी मांग लूं, हो गया सारा बात खत्म। ये कौन सा लॉजिक है? गिरिराज सिंह मंत्री है इनके पार्टी के, देश के मंत्री हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बोल रहे ठुमके लगा रही है। जब महुआ मैत्र का जो हादसा, जो नाटक रचा गया था बीजेपी के, किस बीजेपी के नेता ने एक महिला को अपमान किया था? आप बोलिए अंजना जी।
उसके बाद आप बोलिए कि जब स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट में थे, हर रोज उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या अपशब्द यूज किए थे, संसद के अंदर, संसद के बाहर, सोशल मीडिया पे। और क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ, रिजू जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है। मैं आपकी बात को, सारी बातों को स्वीकारती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पर किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, कभी आप लोगों ने पढ़ा है? आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को किस तरह के अपशब्दों का सुनना पड़ता है? जी, आप उस पर भी तो बोलिए फिर। देखिए, एक ही पैरामीटर सबके लिए होना चाहिए ना। मैं मानती हूँ मैं आपको बिल्कुल कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो कि एकदम गलत है। शब्दों में, हाँ। अंजना जी, किसी भी नारी के खिलाफ कोई भी अपशब्द का हम लोग समर्थन नहीं करते। सोशल मीडिया में कौन ट्रोलिंग करेगा उसका जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, पर विपक्ष के नेता और आज के डेट में नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके कहा कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ कोई भी अपशब्द कहना जरूरी नहीं है, तो उन्होंने किया। आप बताइए ना मोदी जी ने क्या कार्रवाई की है रमेश बिदुरी के खिलाफ, आप बताइए मोदी जी ने क्या कार्रवाई किया है गौरव भाटिया के खिलाफ, जो सिर्फ आपके शो पे नहीं 10 और शो पे औरतों का अपमान करते हैं। देखिए अंजना जी, साफ बात यह है कि वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। ये लोग उधार के समय पे नरेंद्र मोदी से गौरव भाटिया सब बैठे हैं, आने वाले दिन में और बदलना होगा इनको, और अगर इतनी चुई मुई है तो कुर्सी छोड़ दे, वक्त बदल चुका है। वो कह रहे हैं कुर्सी की पेटी बांधने को। गौरव जी एक जवाब दीजिए, फिर अरविंद जी के पास और आपके पास आऊंगी। मौसम बदल रहा है कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जिनका राजनीतिक प्लेन क्रैश हो गया है वो दूसरों को बता रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, और भाषा की मर्यादा पे पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल महुआ मोइत्रा जी का सम्मान होना चाहिए, नेत्री हैं, लेकिन उन्होंने चेयर को क्या कहा था अंजना जी, आपको मालूम है? हरामी। मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं, बहुत पीड़ा से बोल रहा हूं। संसद के पटल पर महुआ मोइत्रा ने चेयर को बोला ये शब्द, ये कितना आपत्तिजनक है कि नहीं है? और दूसरी बात, ममता बनर्जी स्वयं क्या बोलती हैं? प्रधानमंत्री फैलाने का काम आप लोग ही करते हैं। कंकड़ वाला रसगुल्ला खिलाऊंगी, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे कृपया करके। तो प्रधानमंत्री जी को वो कंकड़ का रसगुल्ला खिलाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहती है कौन नड्डा फड्डा जड्डा पड्डा। तो मैं अगर बोलूं ममता समता कमता टमता तो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही तो मर्यादा रखते हैं। दूसरी बात, अभिषेक बैनर्जी नहीं, वो आपके घर की सीट की पहचान देता है, आप बोल सकते हैं। नेत्री ममता बनर्जी। दत्ता जी रुक जाइए दत्ता जी, प्लीज। हाँ, चुप कराइए, पूरा कीजिए, शांत रहिए। ये सारे उदाहरण दिए हैं इतिहास से, गलत होगा तो कहिएगा, वरना आप राजनीति छोड़ दीजिएगा, बीच में मत बोलिए। जब आपका चरित्र दिखाया, आईना दिखाया, तो अपनी शक्ल इतनी डरावनी लगी, अपना आचरण इतना बुरा लगा कि आग लग गई छाती में। शांत बिल्कुल। अंजना जी बोलने, आप सुनिए, मैं आ रही हूँ, आपसे जवाब लूंगी। पार्टी से क्या उम्मीद करी जा सकती है? नहीं, उनको बोलिए ये सब डायलॉगबाजी यहाँ नहीं करने के लिए। बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं बैठा है, सोमनाथ चैटर्जी बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है। नरेंद्र मोदी से जाके ऐसे भाषण में बात करना, ठीक है रिजू जी, बात करना। रिजू जी एक सेकंड, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। रिजू जी एक एक करके उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। वो आपके नेताओं की बोली आपको सुना रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अगर गलत है तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि भुवन भास्कर जोशी और अरविंद वाजपेयी अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर काउंटर आप लोग का ऐसा चलता रहेगा तो फिर अखिलेश जी की भी बारी नहीं आएगी। अपनी बात अब संक्षिप्त में पूरी करें गौरव जी। बिल्कुल। इसके बाद आपको बताता हूं ये आचरण आता कहां से है टीएमसी में, चाहे महुआ मोइत्रा हो, अभिषेक बैनर्जी हो, और ये इतिहास गवाह है। गलत हो तो बताइएगा अंजना जी, कि जब सीएए पे घुसपैठियों की पहले बात हुई तो ममता बनर्जी ने 2006 में उठा के सारे पेपर फेंके सोमनाथ चैटर्जी साहब पे। क्यों फेंके? उन्होंने इसलिए फेंके क्योंकि उन्होंने कहा घुसपैठिए जो हैं ये देश के लिए खतरा है। कुर्सी पर आप चेयर फेंकती है अध्यक्ष के, और यहां पे आके आप ज्ञान देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह, रमेश बिदुरी की बात करी, भाजपा ने कार्रवाई नहीं करी क्या? टिकट नहीं मिला, बदला गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाजपा संज्ञान भी लेती है, लेकिन सस्पेंड तो नहीं किया ना।